बरसात का पानी नीचे चैकर दे लोगों ने बहुत त्रासदी हो गई पंजाब और घर के घर बड़े बड़ी प्रॉब्लम है उन्होंने लैके सिविल प्रशासन को किहड़े उपाय किए जाते हैं। क्योंकि सानू पता है कि इस साल पंजाब के हड़੍ਹਾਂ ਦੀ सिचुएशन लगातार ही बनी हुई है। इस दे विच साडे प्रशासन हुशियारपुर वालों शुरू तो ही काम किए जा रहे हैं। असी बहुत स्टार्टिंग दे विच ही हड़ की मीटिंग्स करके असी इंश्योर कर लिया सी कि साडे जिन्ने भी फ्लड प्रोटेक्शन के काम होने हैं वो भावें किसी दरिया के किनारे के काम ने फ्लड प्रोटेक्शन ने या फिर कोई साइफन की सफाई सी या ड्रेन की सफाई से असी बहुत स्टार्टिंग तो ही मीटिंग करते आए ये इंश्योर कर रहे हैं कि सारे फ्लड प्रोटेक्शन का मुकम्मल हो। साड़ी SDM वालों सब डिवीजन पद्धर से इन्होंने कामों का निरीक्षण किया जा रहा है तो फ्लड शुरू होने तो पहले ही सारे फ्लड प्रोटेक्शन काम पूरे कर लिए थे। इस तो बाद पर जो मीह का पानी बहुत ज़्यादा आया सानू सब तो पहला गढ़शंकर हल्के दे विच दिक्कत पेश आई। उत्थे क्योंकि सीधा पहाड़ों तो पानी आता है गढ़शंकर के कुछ पिंडों के विच पानी आ गया सी। उत्थे असी जो देखा तो मेन कारण ये सी कि पुराने जो खड़ जब पुरानी चो चलती सी पुराने नाले सी वो लोगों ने भुल लए सी। हुण उत्थे निकासी नहीं सी किते असी सारे मौके भी देखे काफ़ी थावां इहो जिहियां सीगियां जिथे सानू भी पता नहीं लग्या कि पुराना नाला या पुरानी खड़ कित्थे सी क्योंकि प्राइवेट मालकी होने करके समय के नाल नाल लोगों ने ये सारे नाले सारे खड्डां भुल लए सी। पर फिर भी प्रशासन वालों ते लोगों के सहयोग नाल असी बहुत मेहनत कश की दे विच कि पानी किते भी खड़ा ना होए। असी इस दे विच थोड़े पार्टनरशिप भी रहे हैं कि हुशियारपुर के विच पानी खड़ा नहीं होया तो जिन्ना भी पानी आया सीगा नाल दी नाल एक दिन के अंदर जब 2 दिन वध तो वध सारा पानी निकल गया। असी अपनी सारी टीमां फील्ड दे विच मौजूद रखिया। कुछ एक पॉइंट्स असी देखे जिथे कोई नहर का कोई वीक स्पॉट सीगा या फिर किसी खड़ दे विच किसी चो दे विच सानू लग्या कि इत्थे लीकेज हो सकती है ब्लीच हो सकता है उन्होंने नाल दी नाल स्ट्रेंथनिंग की गई ताकि उधरों पानी ना आए। तो इस तो बाद मीह दे विच सानू थोड़ी दिक्कत आई सी अपने दसवा ते टांडा हल्के दे विच उत्थे क्योंकि ब्यास दरिया नाल लगता है तो पानी जाता है काफ़ी ब्यास दरिया नाल लगता है तो चो तो पानी जाता है काली बई तो पानी जाता है। कुछ एक एरिया से जो ओवर फ्लड हो गए सी बई के ओवरफ्लो करके पर उत्थे भी साडे प्रशासन वालों समूह रेवेन्यू टीम वालों बहुत ही मुस्तैदी नाल काम किया गया। जिथे भी कोई ब्लॉकेज सीगी बई दे विच ड्रेन दे विच उन्हां नूं नाल दी नाल खोलिया गया। तो हुण फिलहाल हुशियारपुर के विच फ्लड की कोई पोजीशन नहीं है हड़ की कोई पोजीशन नहीं है। साडा पौंग डैम का जो लेवल है वो इस वेले 1376 फीट के आसपास चल रहा है। उसकी कैपेसिटी 1390 की है। साढ़े को सफिशिएंट उत्थे बफर मार्जिन अवेलेबल है। इस दे नाल नाल असी ब्यास दरिया का भी लेवल रेगूलरली मॉनिटर कर रहे हैं पर ब्यास दरिया लेवल पर जो साढ़े फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स हो रही हैं जो तुसी बन बने हैं उसकी स्ट्रेंथ असी चेक कर रहे हैं तो वो सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग है। आने वाले दिनों के जेकर और मीह भी पैंदा है तो उसको सस्टेन करेंगे। तो हुशियारपुर के कितने भी ज़्यादा कोई घबराने वाली गल नहीं है सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल। मैम गल करिए जिवें तुसीं गढ़शंकर की गल की गढ़शंकर के लागले पंजाबी पानी है ये लोगों की फसलों से जिवें तुसीं दस्सिया मालकी सी लोगों को पता नहीं प्रशासन को बहुती जानकारी नहीं है इसकी पर बहुत सारी रेत जी फसल नीचे आ गई तो उन्होंने जो माइनिंग लैके ये कोई खास प्रावधान है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वालों या रेत जो किसान चक्कन अपनी फसल या किस तरह जी देखो हुण क्योंकि जो पानी आया तो पानी के नाल नाल बहुत सारी सिल्ट आ गई है जमा हो गई खेतों के जमा है। इस दे विच साडे STRF के विच प्रोविजन है कि जेकर कोई भी किसान अपने खेतों STRF के विच प्रोविजन है कि जेकर कोई भी किसान अपने खेतों की सिल्ट साफ करना चाहता है तो उसके लिए कुछ कंपनसेशन भी है। 18,000 पर हेक्टेयर के हिसाब नाल STRF के अंडर कंपनसेशन मिलती है। नाल दी नाल ही साडी जो ड्रेनेज महकमे की टीम्स ने माइनिंग की टीमां ने वो मौके पर मौजूद है कितने भी लोगों को कोई मदद चाहिए है असी ड्रेन्स की तो चो की सफाई कर रहे हैं पर जिथे लोगों के खेतों सिल्ट अप आ गई है लोगों को उस भी किसी तरह की मदद चाहिए है वो प्रशासन वालों दी जाएगी। किसी तरह की कंपनसेशन भी चाहिए वो भी दी जाएगी। इस तो अलावा क्योंकि हुण ये मौसम पैडी की बिजाई का से झोने की बिजाई का सीगा कुछ एक एरिया ने जिथे झोने की फसल खराब हो गई है हले भी टाइम है असी दोबारा बीज सकते उसकी बिजाई हो सकती है। सरकार वालों इसके लिए फ्री सैपलिंग्स ते फ्री सीड भी मुहैया कराया जा रहा है। किसी भी
ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। मैम जिवें पानी की गल करिए, पानी के नाल बहुत सारे जिथे पानी बढ़ गया उत्थे बहुत सारियां बीमारियां जिहड़ियां घातक बीमारियां जिहड़ियां सिविल हॉस्पिटल ਜਾਂ सरकार ਵੱਲੋਂ सिविल प्रशासन सिविल साथी ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੀਆ, ਕੋਲਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਦੇ ਲਈ ਬੈਡਸ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਲੱਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ, ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਸੈਂਪਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਈਓਸ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ BDPOs ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫੋਗਿੰਗ ਤੇ ਸਪ੍ਰੇਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਰਵਾਸਾਈਡ ਸਪ੍ਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैम एक तो हट के एक अलग सवाल क्या बोर्डर्स की गल हुई सी बोर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਬੋਰਡਰ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ BLOs ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ BLO ਐਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਵੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਂਜ कराना चाहता है, अपना एड्रेस चेंज कराना चाहता है, कोई मैंबर ऐड कराना चाहते हैं, हुण समा है असीं ये वाला काम करा लिए। अपने BLO नाल तुसीं राबता कायम कर सकते हो ते नाल दी नाल BLOs घर आके भी ये काम कर रहे हैं। मैम वो दस स्पीकर प्लांटेशन की है लास्ट टाइम कुछ ना और शहर पर जिन लिखे लिखते हैं या सिर्फ प्रशासन के सेट होते ना देखिए असी जो ਹੁਣ सीजन आया है फ्लड का, क्योंकि बहुत सालों बाद इस तरह की नहीं देखा गया। साढ़े नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ NGOs भी जुड़े ने ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ, DDPOs ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ NGOs ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੱਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਫਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। 18,000 ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ STRF ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡਰੇਨੇਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਟੀਮਸ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰੇਨਸ ਦੀ ਅਤੇ ਚੋਅ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਿਫਟ ਅਪ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਸਮ ਪੈਡੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਹੀ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸੈਪਲਿੰਗਸ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀਡ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ।
मैम जिवें पानी की गल करिए, पानी के नाल बहुत सारे जिथे पानी बढ़ गया उत्थे बहुत सारिया बीमारियां जिहड़ियां घातक बीमारियां जिहड़ियां सिविल हॉस्पिटल या सरकार वालों सिविल प्रशासन सिविल साथी होर भेज दिते गए कि इन्होंने चैकिंग किहड़े पीड़ा मतलब फ्लड तो बाद नैचुरल तौर पे जो पानी नाल रिलेटेड बीमारियां वो बढ़ जाती हैं, जिवें डायरिया, कोलरा या फिर हुण डेंगू का भी मौसम है वो सब। तो प्रशासन वालों साडे हैल्थ डिपार्टमेंट वालों टीमां बना के जिथे भी पानी आया से उत्थे मैडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। असीं उन्हां दा रेगुलरली रिव्यू कर रहे हैं। साडे कोल सफिशिएंट क्वांटिटी दे विच मैडिसिनस भी अवेलेबल ने। हुण अज भी असीं सिविल हॉस्पिटल का मैं दौरा करके आ रहे हैं, उत्थे सफिशिएंट क्वांटिटी दे विच फ्लड के लिए बैड्स भी डेडिकेट किए हुए ने, स्टाफ भी डेडिकेट किया हुआ है तो मेडिसिनस भी अवेलेबल ने। हाले तक सानू फ्लड नाल रिलेटेड कोई केसेस नहीं आए हैं नोटिस दे विच। इस दे नाल साडी जिन्ने भी वाटर सप्लाई दी स्कीम्स ने, रूरल वाटर सप्लाई भावें या फिर शहर की वाटर सप्लाई स्कीम, साडी टीमां उत्थे सैंपलिंग कर रही है, चैकिंग कर रही है। असी महकमिਆਂ तो सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि सैंपलिंग करने तो बाद जो वाटर सैंपल साफ पाए गए वो सानू सर्टिफिकेट देंगे कि ये पानी पीने हो गया, कि किसी भी तरह की कंटैमिनेशन इतने मौजूद नहीं है। साडे हैल्थ महकमे को ते वाटर सप्लाई वाले महकमे को सफिशिएंट क्वांटिटी दे विच क्लोरीन की टैबलेट्स भी अवेलेबल ने, जो कि वो वाटर सप्लाई स्कीम्स के विच पा रही हैं ताकि पानी नाल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रोका जा सके। इस दे नाल ही मच्छरां नाल जो बीमारी होंदी है डेंगू, मलेरिया वगैरह, इस लिए लगातार फॉगिंग की जा रही है। सफिशिएंट क्वांटिटी के विच मेडिसिनस अवेलेबल ने सारे ईओस को भी, तो असी BDPOs को भी कहे कि तुसीं मेडिसिनस अपनी खरीद के रखो ताकि फॉगिंग ते स्प्रेइंग होती रहे। तो फ्राइडे एक ड्राई डे असी मनाने जिस दे विच तरह की चैकिंग होंदी है, कित्थे पानी इकट्ठा होया लोगों के चलान भी किए जाते हैं, नाल ही लार्विसाइड स्प्रे भी किया जाता है। मैम एक तो हट के एक अलग सवाल है वोटर्स की गल हुई सी वोटर के नवे वोटर जो बनाने वोटर की सदायत वो जो प्रशासन ने शुरू किया वो किस तरह नवे वोटर्स हुण इस टाइम समरी डिवीजन चल रही है, वोटर की सुनवाई चल रही है, जिसके लिए BLOs डोर टू डोर जाके वेरीफिकेशन कर रहे हैं। एक BLO ऐप बनी हुई है जिसके उत्ते डोर टू डोर जाके वेरीफिकेशन होती है। कोई भी अपनी वोट नवी बनवाना चाहता है या चेंज कराना चाहता है, अपना एड्रैस चेंज कराना चाहता है, कोई मैंबर ऐड कराना चाहते हैं, हुण समा है असीं ये वाला काम करा रही है। अपने BLO नाल तुसीं राबता कायम कर सकते हो तो नाल दी नाल BLOs घर आके भी ये काम कर रहे हैं। मैम वो प्लांटेशन की लास्ट टाइम और शहर पर जिन लिखे लिखे प्रशासन के सहयोग ना देखिए असी जो हुण सीजन आया है फ्लड का, क्योंकि बहुत सालों बाद इस तरह भी नहीं देखा गया, साडे नाल वख-वख NGOs भी जुड़े ने, तो मैनू बड़ी ये गल दसते हुए भी बहुत खुशी होती है कि साडे प्रशासन वालों बड़ी मुस्तैदी नाल सारा काम किया गया। जिस दिन भी मीह का मौसम होता है साडी सारी टीम फील्ड के कुछ मौजूद होती है, किते नाल दी नाल ड्रेन की सफाई करनी है, कोई नाले दे विच कुछ आ गया वो साडी नगर निगम की टीम, BDPOs की टीम सारी फील्ड मौजूद होंदी है। तो लोगों को किसी भी तरह का रिलीफ चाहिए, साढ़े कोल कुछ NGOs भी हैं जो आके मदद कर रही हैं। सरकार की पॉलिसी के तहत ही किसी के मकानों का नुकसान हो गया बारिश के विच, उसके लिए भी कंपनसेशन अवेलेबल है। मैं सारे यही रिक्वेस्ट करांगी कि तुसी आके अपने तहसीलदार या फिर पटवारी को एक बार नोट करा दो, वो इससे रिपोर्ट करके सानू दे देंगे ताकि इस तरह के नुकसान की भरपाई की जा सके। मैं हुण तुहाडे चैनल नाल लोकां नूं जरूरी अपील करना चाहांगी कि हाले भी क्योंकि फ्लड का सीजन मौजूद है, कुछ ही गल्लां दा आपां ध्यान रखिए। सब तो जरूरी अपील करना चाहांगी कि हाले भी क्योंकि फ्लड का सीजन मौजूद है, कुछ ही गल्लां दा आपां ध्यान रखिए। सब तो पहला तो क्योंकि हुशियारपुर दे विच चो बहुत ज़्यादा है, खड्ड है, नहर है, असीं इन्हां तो जिन्हें भी लो लाइंग एरियाज़ ने इन्हां तो थोड़ी दूरी बनाए रखन। सानू नहीं पता किसी तरह की फ्लडिंग हो जाए या फिर किसी के बाद किसी तरह का जानी नुकसान हो जाए। सैकेंडली क्योंकि बीमारियां का भी इस सीजन के विच अक्सर बीमारियां फैलदी, असीं अपनी हैल्थ का ध्यान रखिए, पानी साफ सुथरा पीए, जेकर लोड़ है तो फिर उसमें बॉयल करके पीए, किसी भी गंदगी की थां ते ना जाइए, आस पास साफ सफाई बना के रखन। जेकर किसी तरह की भी कोई शिकायत होंदी है, साडे हैल्थ सिस्टम के कोल पूरी सुविधावां अवेलेबल ने ताकि ठीक ट्रीटमेंट दिता जा सके, असीं हैल्थ सिस्टम को अप्रोच करिए। तो थर्डली मैं एक गल जो बहुत सारे ही हुशियारपुर पासे में अपील करना चाहते हैं, जो भी फ्लड का सीजन आता है, मौसम आता है, असीं देखते ज़्यादा दिक्कत होंदी है साडे अपने कब्जे करके कि असीं कित्थे पानी का जो नैचुरल फ्लो है उसनूं रोकिया होया है, कोई ऑबस्ट्रक्शन की हुई है ड्रेन की, नाले की, तां दिक्कत आती है। जेकर इस तरह के कोई कब्जे हैं असीं उन्हां नूं प्लीज़ छड्ड दईए ताकि अगे
ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।